and welcome back to my YouTube channel. So today's question is, what will happen to an economy if AD falls below full employment level? Explain using graph. तो हमें ग्राफ का यूज़ करते हुए ये बताना है कि एडी जब गिर जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से तो क्या सिचुएशन आती है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ग्राफ। हम कैसे एक केन्जियन इकोनॉमिक का टॉपिक कर रहे हैं, उसमें हम कैसे एडी को और एएस को दिखाते हैं वो मैं आपको शो करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ. You have to take a line and line intersecting it. This is x-axis, this is y-axis, and this is your any point O. Let it be O. When economy is in full equilibrium, that point is AD is equal to AS. इस पॉइंट पर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल एक करेक्ट क्राइटेरिया में चल रही होती है जहाँ पर हमारी इकोनॉमी AD इज इक्वल टू AS होती है. नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, मतलब कि हमारे सारे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं एंड सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज एम्प्लॉयड, तो वहाँ पर हम बोलेंगे दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट. एंड जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ई पॉइंट. ई पॉइंट रेफर्स टू इक्विलिब्रियम. Equilibrium is a situation when your aggregate demand is equal to aggregate supply. ये हमारा प्राइस है एंड यहाँ से हमारी इनकम हो जाएगी. मतलब इस प्राइस और इस इनकम पर हमारी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम फेस कर रही है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी में फॉल आ गया, जो फॉल आ गया एंड गई, इसका मतलब कि कोई भी प्राइस ऐसा हुआ कि हमारी इकोनॉमी नीचे आ गई, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गई. अब अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आना सिचुएशन कि हमारी इकोनॉमी जो डिमांड है वो घट गई है और सप्लाई लोगों की ज़्यादा हो गई है. अब इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई वॉर हो गई या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, कोई भी यहाँ पर रीज़न जो है वो आ सकता है. तो ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट फिर से आ गया E1 और ये हो गया हमारा Y1. अब ये देखो प्राइस यहाँ पर घट गए हैं एंड इनकम भी हमारी यहाँ पर घट गई है. इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर आ चुकी है एंड दिस इज द पॉइंट F. नाउ आपको पता होना, हमने इसमें फाइंड करना है कि हमारी इकोनॉमी में फॉल आया तो क्या हुआ हमारी इकोनॉमी को, व्हाट हैपन टू आवर इकोनॉमी. सपोज AD at full employment is rupees 100 crore and AD at under employment is rupees 70 crore. मतलब कि एक टाइम पर हम जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे हम 100 करोड़ जो था काम कर रहे थे और जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गए तब हम 70 करोड़ का काम कर पा रहे हैं. इसका मतलब हमें कितने रुपीज़ का नुकसान हुआ, 30 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो गया. क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हुआ है, हमारी डिमांड जो है वो कम हो गई है, इसके कारण ये चीज़ हुई. इट मीन्स कि जो हमारा EF है वो हमारा डिफ्लेशनरी गैप है. बेसिकली ये क्वेश्चन था दैट यू हैव टू शो द डिफ्लेशनरी गैप एंड दिस इज आर EF इज आर डिफ्लेशनरी गैप. मतलब कि वो नुकसान जो हमारी इकोनॉमी में हमें सफ़र करना पड़ा ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड. तो AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब हमारी AD एट अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गई तो हमें जो नुकसान हुआ दैट इज इक्वल टू EF एंड EF इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप. EF इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप. अब आप यहाँ पे सोचोगे कि जब मैंने आपको बताया यहाँ पर E पॉइंट इज इक्विलिब्रियम मतलब कि हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पर AD जो है इक्वल टू AS है. और अब E1 पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी डिमांड जो है वो कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है एंड E1 इज द पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट.
of underemployment. So thank you. Subscribe to my channel.